धर्मप्राण सुंदर साथ जी श्री 5 नौतनपुरी धाम से लक्ष्मण देव महाराज का आप सभी को प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, यह अभी हम दर्शन कर रहे हैं श्री 5 नौतनपुरी धाम। श्री 5 नौतनपुरी धाम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का आचार्य पीठ है, जो सदियों से लाखों एवं करोड़ों सुंदर साथ को आध्यात्मिक पथ का प्रदर्शन करवाता आ रहा है। श्री निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज एवं महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज से लेकर वर्तमान धर्माचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज पर्यंत अनेक धर्माचार्य संतों मनीषियों के तप एवं विश्व भर के श्री कृष्ण प्रणामी धर्मावलंबी करोड़ों सुंदर साथ की आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र यह पावन धाम धर्म के साथ साथ समाज सेवा के अनेक कार्य करता आ रहा है। अभी लॉकडाउन के कारण समाज सेवा के अन्य आयाम तो स्थगित है। ऐसे में दैनिक कमाकर दैनिक उपयोग करने वाले गरीब मजदूर वर्ग के लिए भोजन की व्यवस्था श्री 5 नौतनपुरी धाम की ओर से की जा रही है। सुंदर साथ जी, नौतनपुरी धाम में ही सभी लोगों के लिए भोजन बनकर के तैयार किया जाता है और यहीं से अलग अलग स्थानों में ले जा करके वितरण किया जाता है। तो सुंदर साथ जी, आप सभी को श्री 5 नौतनपुरी धाम का भोजनालय एवं भोजन बनते हुए सभी के दर्शन कराते हैं। चलें अभी भोजनालय में जाकर के वहीं हम भोजन कैसे बनता है सबके दर्शन कर लेते हैं। प्रणाम। देखिए, यह श्री 5 नौतनपुरी धाम का भोजनालय है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। यहाँ पर गेहूं, चावल, दाल आदि वस्तु स्टोर किया है। गेहूं तथा आवश्यक अन्य अनाज पिसाने के लिए चक्की भी भोजनालय के पास में ही है। देखिए, अभी गेहूं पिसा जा रहा है। यहाँ पर आटे को मशीन में गूंदते हैं। देखिए, आटा गूंदकर तैयार हो रहा है। अब बिल्कुल तैयार हो गया। यह रोटी बनाने की मशीन है। बस इन गोलियों को मशीन में बारी बारी से डालना है, फिर तो मशीन रोटी बेलता भी है और उनको पकाता भी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये तवा घूम रहा है। यह एक चक्कर लगाएगा, इतने में रोटी पलट भी जाती है और पूरी तरह पक भी जाती है। देखिए, रोटी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई। ये गर्म रहे इसके लिए इनको कपड़ों में ढका जा रहा है। अब दूसरी तैयारी हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की ताजी एवं स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां सुधारी जा रही है। चलिए अब अंदर जाकर सब्जी, दाल, चावल, खिचड़ी, पुलाव तैयार होते हुए देखते हैं। देखिए, ये सब्जी बन रही है, यह दाल तैयार हो रही है, यहाँ पर कड़ी बन रही है, यह पुलाव है, यह चावल बनकर तैयार है। आप जानते ही हैं कि श्री 5 नौतनपुरी धाम में बड़ी गौशाला है। अपनी गौशाला से दूध लाकर यहाँ पर दही बनाते हैं। यहाँ पर लस्सी बन रही है, आप देख सकते हैं। देखिए, कितनी अच्छी लस्सी बनकर तैयार है। सुंदर साथ जी, इस लस्सी को देखकर आपका भी लस्सी पीने का मन तो अवश्य हो गया होगा। कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, थोड़े दिन प्रतीक्षा कीजिए। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप श्री 5 नौतनपुरी धाम के दर्शन के लिए आइएगा। यहाँ पर भोजन के साथ साथ दूध, दही तथा लस्सी का भी आनंद लेंगे। और हाँ, यहाँ की गाय माता के दर्शन भी हम साथ में ही करेंगे। अभी हम इस लस्सी को भोजन के साथ उन मजदूर तथा गरीब लोगों को पिलाते हैं। देखिए, अब सारा भोजन बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे बर्तन में डालकर गाड़ी में लोड करते हैं। अब गाड़ी में भोजन रख भी लिया है। यहाँ से अब गाड़ियाँ निकल करके अलग अलग स्थानों पर जाएगी।
यह मंदिर का प्रमुख द्वार है। प्रमुख द्वार से गाड़ियाँ निकल रही है भोजन कराने के लिए। चलिए अब वहीं चलते हैं जहाँ भोजन परोसा जाता है, जहाँ पर लोगों को भोजन कराया जाता है। देखिए सब लोग लाइन में खड़े हैं। हमारे संतजन एक दूसरे की दूरी बनाए रखने के लिए लाइन मिला रहे हैं। अब यहाँ पर सबको एक एक करके भोजन परोसेंगे। आपको बता दें कि इस लाइन में एक परिवार का एक ही व्यक्ति खड़ा है। कहीं बच्चे भी साथ में हैं। किसी के घर में 4 सदस्य होते हैं, किसी के घर में 5, किसी के में 6, 7, 8। जिसके घर में जितने सदस्य हैं उसी के अनुसार उनको भोजन परोसा जाता है। इसीलिए सबकी थाली में अलग अलग क्वांटिटी आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर लाइन में खड़े लोग, जिसमें कई बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, कई लोग इस तरह से धूप में खड़े हुए हैं। सुंदर साथ जी, यह तो एक स्थल है, ऐसे 3 स्थानों में रोज इसी तरह भोजन बांटा जाता है और सबको लगता है मंदिर का भोजन सुस्वादु होता है। चलिए इनसे ही पूछते हैं इनको भोजन कैसा लगता है। हाल पूरे विश्व में कोरोना की दहशत फैली हुई है, तभी जामनगर के श्री 5 नौतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर की ओर से पूरे भारत बंद में जो लोकबंदी है, उसी वक्त जो गरीब मजदूर लोग यहाँ है उसके लिए खाने का प्रबंध किया गया है। 2 टाइम का खाना दिया जाता है। माँ जी, आपको खाना मिलता है? खाना तो मिलता है 2 टाइम का। कैसा लगता है खाना? खाना ठीक लगता है। अच्छा, अभी तो मिलता है, पूरा खाना मिलता है? खाना मिलता है 2 टाइम। कैसे, संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट। तो दूसरे लोग हैं उससे हम बात करते हैं। आपको 2 टाइम का भोजन मिलता है, क्या कहोगे? लेकिन माता जी की प्रसाद तो मिलती है, लेकिन उसके साथ हमें आशीर्वाद भी मिलता है। तो हम दूसरे लोग से बात करते हैं, खास करके आपको जो प्रसाद मिलता है, क्या कहोगे? आपको कैसा भोजन मिलता है, क्या आप अंदर से अनुभव करती है? बहुत अच्छा भोजन मिलता है, सब आराम से दिए से न हम घर नहीं जाने देने करुणा भरोसा होता है, इसलिए। तो क्या आप अंदर से क्या अनुभव करती है? महाराज जी का आशीर्वाद है। तो बात की लोगों जो अंदर से उसका अहोभाव है वो दिखाई दे रहा है, खास करके संतुष्ट है। उसके अंदर जो अन्न जा रहा है, अन्न की साथ साथ उसको ये भगवान और महाराज जी का आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसा ये लोग अंदर से अनुभव करके हमें बता रहे। वो सुनते ही हमको इसके पर भाव हो जाता है। टेमो टेम भोजन मिले है। सुबह रोटी और सब्जी और चाय सब मिलता है खाना। शाम का खिचड़ी और खड्डी और सब्जी मिलता है। अर्ध आता है बहुत खाने के लिए। कितना बरसना चो? 80 साल के ऊपर 4 साल है। अच्छा, घर में कितने जने हैं? घर में तो राम राजी है, पूछने नहीं। 70 आदमी यहाँ परिवार का, 4 लड़के 4 लड़कियां हैं। परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। सबके लिए भोजन मिलता है? मिलता, टेमो टेम भोजन मिलता है साहब। आपका आशीर्वाद होना चाहिए साहब, आपका होना चाहिए। तो दूसरे लोग भी यहाँ है, हम उससे बात करते हैं। खास करके आपको यहाँ कॉरपोरेशन की ओर से राशन किट दी गई थी, सूखी किट दी गई थी, आपने नहीं ली, क्यों नहीं ली? ऐसे ही लिया था, 2 टाइम खाना मिल जाता है, फिर क्या लेने की क्या जरूरत है? दूसरों को भी काम आ सकती है ना। गरीब है लेकिन दूसरों को काम आ सकती है, ऐसी बात हो रही है। तो खास करके आप क्या बताएंगे, क्यों नहीं ली ऐसी राशन किट? आपको कैसा यहाँ महसूस कर रहे हो? साहब 2 टाइम खाना आता है तो फिर क्या फायदा, कोई दूसरे के मुंह जाता है। पूरा खाना मिलता है? कैसा पूरा खाना मिलता है? रोटी है, छाछ है, सब कुछ मिलता है, सब्जी है, सब मिलता है। भरपेट मिलता है क्या? हाँ, भरपेट मिलता है सर। जैसे कि बात की, भरपेट यहाँ खाना मिलता है, लोग खुश है। जो ये सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा है, ये परंपरा के अनुसार इन लोगों ने अपना जो कीट है वो कीट भी छोड़ा है। कितने जने का? 2। सबको स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है? તો અહીં જે પ્રમાણે લોકો છે, આપણે એક મજદૂર છે, એમને પૂછશું. ખાસ કરીને તમને ખાવાનું મળે છે, કેવું ખાવાનું મળે છે? અરે બહુ સારું મળે છે સાહેબ. આવું જમવાનું છે ને ક્યાંય જડે નહીં સાહેબ.
તો ચાલી રહેલા સેવાયજ્ઞમાં આપણે વાત કરીએ, અહીંના જે સાધુ સંતો છે આપણા, એ સાધુ સંતો પણ છે, મહારાજશ્રી પણ છે. ખાસ કરીને આપ પણ અહીંયા આવ્યા છો, લોકોની જે ભોજન કાર્ય છે એમાં જોડાયા છો, શું કહેશો? અચ્છા, એ તો હવે પુણ્યનું કાર્ય છે. એ લોકડાઉન ચાલ્યું તો ત્યારથી જ મંદિરથી સાધુ સંત બધા આવી રહ્યા છે, સુંદર સાથ આવી રહ્યા છે. એ તો અમારા માટે પુણ્યનું કાર્ય છે કે ભૂખા લોકો છે ને ગરીબ લોકો છે, મજદૂર લોકો છે, એને ભોજન આપવું. પરમ પૂજ્ય આપણા ગુરુજીને આશીર્વાદ અને એમના માર્ગદર્શનથી આ બધું ચાલી રહ્યું છે. તો એવી રીતે સાધુ સંત બધા આવીને અમે જમાડીએ છીએ. વાત કરવામાં આવી સાધુ સંતો અને સુંદર સાથ ભાવિકો આવીને જમાડી રહ્યા છે, અહીંના સ્થાનિકો આગેવાનો છે. શું કહેશો આપ, અહીંની જે આ સેવા પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે, શું આપનો અહોભાવ શું? આજે વોર્ડ નંબર 11ના જે PM આવાસ છે ત્યાં જે સાધુજી સાથે આવેલ છે ખીજલા મંદિર, અને સેવા ભોજનની સેવા આપે છે. બહુ સરસ 2 ટાઈમ જમવાનું આપે છે અને સુંદર અને સરસ ખીજલા મંદિરે આપી છે. એને હું ખૂબ અભિનંદન આપું છું. વાત કરીએ અહીંના આગેવાનો છે, લોકો છે, એ પણ અભિનંદન આપી રહ્યા છે. અહીંની જે સેવાની પરંપરા છે, પરંપરા તુમ સેવા સે પાઓગે પાર, મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજીની આ યુક્તિને અહીંના સુંદર સાથ ભાવિકો અને સંતો સાર્થક કરી રહ્યા છે. ને કોરોનાના મહામારી વચ્ચે પણ જે પ્રકારે સેવા યજ્ઞ છે અવિરત છે. અત્યારે દુનિયાની અંદર આ મહામારીના હિસાબે, કોરોના હિસાબે અમારા બાપુ જામનગર અંદર ખીજલા મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા કાયમીના ધોરણે પોતાના પરિવાર સમજીને જમવાનું આપે છે. લોકડાઉનમાં ફસાયેલા વ્યક્તિને આ બાપુએ પોતાના પરિવાર સમજીને રેગ્યુલર 2 વખત જમવાનું આપે છે. ये सब देखकर आपको लगा होगा काश हमें भी इनको अपने हाथों से भोजन करवाने का मौका मिलता. लॉकडाउन के कारण आप घर पर बैठे हैं, इसीलिए अपने हाथों से इनको भोजन तो नहीं करवा सकते, किंतु आप मान लें कि संस्था आपकी ओर से इनको भोजन करवा रही है. सचमुच आपकी सेवा को ज़रूरतमंद गरीबों तक पहुंचाने का काम श्री 5 नौतनपुरी धाम कर रहा है. सुंदर साथ जी, यह सब दृश्य देखकर यदि आपको लगे कि मैं भी इन लोगों को भोजन करवाऊं, तो आप अपनी सेवा श्री 5 नौतनपुरी धाम के बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं. आप स्क्रीन में नौतनपुरी धाम का अकाउंट देख सकते हैं. आपको बता दें कि रोज का लगभग 50,000 का खर्चा आता है. आप 1 दिन की सेवा कर सकते हैं, 1 समय की सेवा कर सकते हैं. अपनी क्षमता अनुसार 21,000, 15,000, 11,000, 5,000 या आपको जो ठीक लगे आप वह सेवा जमा करवा सकते हैं. आपसे हमारा अनुरोध है कि अपनी सेवा संस्था के बैंक खाते में जमा करवाकर बैंक के स्लिप की कॉपी व्हाट्सएप द्वारा भेज दें और हमें फ़ोन द्वारा सूचित करें. हमें विश्वास है आप सभी इस सेवा के लिए अवश्य आगे आएंगे. आप सभी को हमारा प्रणाम.